हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल भैया एक बार फिर से एक विजय एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूँ। एंड हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे थर्ड ईयर ईएनटीसी के लिए। एंड जो अपने अगला सेमेस्टर है, सेकंड सेम है थर्ड ईयर का, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट होने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं एंड कहाँ से आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड ये सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन, कैसे कैसा पैटर्न होने वाला है, क्या क्या आपको कहाँ रिसोर्स मिलेंगे, वो अपन यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कैसा इसका वेटेज रहेगा एंड कैसा इसका हार्ड रहेगा या नॉर्मल, आपको समझ में आ जाएगा आपके एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे, कितना पढ़ना पड़ेगा, वो भी अपन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक अपना सब्जेक्ट नाम है पीएम यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसका सब्जेक्ट कोड है 304193। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अपना मार्क्स कैसे होंगे। मार्किंग सिस्टम होता है 30+70 का। तो अपना इनसेम होता है उसमें UT1 एंड 1 एंड 2 आता है। एंड यहाँ पे आता है 3, 4, 5 एंड 3, 4, 5, 6 अपना यहाँ पे यूनिट्स आते हैं। ठीक है, अब देख, एंड क्रेडिट स्कोर कितना होता है, 3 होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट एंड ये सब्जेक्ट कैसा होने वाला है, कंप्लीटली थ्योरी। कंप्लीटली थ्योरी के फॉर्म में होगा, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। ये अपना आप मन से भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो आप एग्जाम में खुद से ध्यान से, अगर आपको है, खुद के नॉलेज से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रियल टाइम आपका है, जो अपना रियल टाइम जैसे प्रोजेक्ट को वर्क करते हैं वैसे अपने यहाँ पे वर्किंग होता है। 1 बाय 1 स्टेजेस होते हैं, कैसे अपना परफॉर्म करते हैं वो 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, तो हमारे 6 यूनिट होने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 होने वाला है अपना इनसेम के लिए। एंड 3, 4, 5, 6 ये यूनिट होने वाला है अपना इनसेम या एंडसेम के लिए। एंडसेम एग्जाम में अपने 4 यूनिट आएंगे एंड इनसेम में अपने 2 यूनिट आएंगे। तो बात करते हैं यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने यहाँ पे। यस, यूनिट नंबर 1 का नाम है अपना फंडामेंटल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बेसिक्स। फंडामेंटल मतलब कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं वो 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देन जिसमें अपन डेफिनेशन देखने वाले प्रोजेक्ट का क्या। देन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या होता है। देन नीड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस, यानी प्रोसेस जिसको लाइफ साइकिल ही बोल सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के बारे में देन ऑलमोस्ट सेम रहता है, आपको बस पॉइंट याद रखने, आपको सभी सेम लिख सकते हैं। देन द प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रोल क्या होता है, वो देखने वाले हैं। देन फेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्ड क्वेश्चन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस कैसा होता है, यानी लाइफ साइकिल को ही अपन यहाँ पे प्रोसेस कंसिडर करते हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ डिले, यानी अगर प्रोजेक्ट अपना डिले हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ते, प्रोजेक्ट कंप्लीशन में क्या प्रोजेक्ट पड़ेगा, प्रोजेक्ट पे क्या डिफेंड पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो देखेंगे यहाँ पे। एंड उसके बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्पैक्ट ऑफ डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन, यानी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर डिले हुआ तो उसमें क्या प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखने वाला है। देन इसेंशियल फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर फिजियोथेरेपी, यानी ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल, वो आपको इंपोर्टेंट याद रखने हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं। पहला अपना प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, देन प्रोजेक्ट नीड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। एंड लास्ट मैंने आपको बताया डिले, जो अपना डिले हो गया प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट जो टाइम, अगर जिस टाइम पे अपने को परफॉर्म प्रोवाइड करना है, आपको हैंड ओवर करना है क्लाइंट को, अगर उसमें डिले हुआ तो क्या आपको प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या आपके प्रोजेक्ट पे इफेक्ट हो सकता है, वो 1 बाय 1 उससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यस। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में अपन बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्टिंग एंड प्लानिंग, यानी कौन सा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट अपने को करना चाहिए, उसका आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स देखते हैं, क्या क्या पैरामीटर होते हैं। देन उसके बाद प्लानिंग, कैसे कैसे उसको प्रोसेस करना है, कैसे कैसे बिल्ड करना है, वो 1 बाय 1 इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जब आप ये टॉपिक देखेंगे तब आप फाइनल ईयर में, जब आपका प्रोजेक्ट, आपका लास्ट फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट रहता है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट प्रोजेक्ट बनाना।
ठीक है। वो प्रोजेक्ट का प्रोसेस भी ऐसी टाइप से होता है कि पहले आप प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें करना है, देन उसके बाद सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट होना चाहिए अपने से पॉसिबल है, देन उसके बाद प्लानिंग कैसे कैसे प्रोसेस होने वाला है कि पहले फ्रंट एंड करेंगे, अगर आप सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट करें तो पहले फ्रंट एंड करेंगे, फ्रंट एंड से पहले अपने पास डाटा सेट होना चाहिए कि क्या क्या अपने पास आइडिया होना चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। देन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन क्या होता है अपना, इस पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे अपने यहाँ पे। प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई प्रोसेस यानी प्रोजेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए प्रोसेस होता है। देन प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन यानी प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन प्री फैसिलिटी स्टडी यानी जो प्री रिक्वायरमेंट है उनको स्टडी करने का। देन प्रोजेक्ट बैंक जो ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट ब्रेक ब्रेक इवन पॉइंट इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कब अपने वजह से ओकर होता है। ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो क्वेश्चन हो गया हमारा, प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन या आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, देन हो गया अपना प्रोजेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग में अपन देखने वाले यहाँ पे नीड क्या आती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग की क्यों नीड होती है, एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो हमने वहाँ पे देखा था यूनिट नंबर 1 में सेम रहेगा। रोल्स क्या क्या होने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है, एक टीम को टीम वर्क कैसे होता है, टीम वर्क से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाता है। देन प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस एंड लास्ट अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये इससे रिलेटेड आपको 100% क्वेश्चन पूछ जाता है। WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यानी अपना एक प्रोजेक्ट है उसको कैसे ब्रेक करना है, जैसे एक कंपनी कैसे ब्रेक करती है वर्क अपना, ये अलग अलग टीम के उसके ऊपर टीम लीड होता है, टीम लीड के अंदर टीम मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स के अंदर टेक्निकल टीम, अलग अलग टीम्स होती है। ठीक है। उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन। तो आपको ऐसे समझना है कि हाँ ये प्रोजेक्ट अपना प्रोजेक्ट है उसको कैसे डिवाइड करना है अपने यहाँ पे, अलग अलग फ्रेंड के अलग अलग फ्रेंड है आपके, एक फ्रेंड है टेक्निकल में अच्छा है तो दूसरा अलग उसकी अलग क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क को ब्रेक करते हैं। जिससे अपना प्रोजेक्ट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, देन उनको ऐड करना है, जब अपना सभी पार्ट कंप्लीट हो जाए तब उनको ऐड करना है कंप्लीट प्रोजेक्ट करने के लिए। ठीक है। देन नेक्स्ट अपना यूनिट नंबर ये हो गया इनसेम का मटेरियल, इनसेम का पार्ट कंप्लीट कर लिया। देन यूनिट 3 में क्या देगा, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन एंड इश्यूज, क्या क्या इश्यू आते हैं उसको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, तो वो उसके बारे में देखने वाले हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन, देन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेबल एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, देन उसमें रोल्स क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है प्रोजेक्ट लीडर के, ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोजेक्ट लीडर के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। देन रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड लाइन मैनेजर, इसके रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड लाइन मैनेजर। देन लीडर स्टाइल लीडरशिप स्टाइल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर यानी अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में अपने यहाँ पे इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। ठीक है। एंड टीम मैनेजमेंट क्या होता है, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट क्या होता है, एंड चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% क्वेश्चन पूछ जाता है, या आपको टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएगा, टीम मैनेजमेंट क्या होता है, या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है अपना चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, यानी अपने एक प्रोजेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो क्या क्या अपना काम होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होगा, वो अपने यहाँ पे इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट होता है अपना यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में अपन यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग यानी प्रोजेक्ट को कैसे शेड्यूल, कितने टाइम के बाद शेड्यूल करना है, जिससे अपना अलग अलग मॉडल्स देखेंगे, इसमें क्या क्या मॉडल्स देखेंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क यानी प्रोजेक्ट को कैसे कैसे किस दिन कौन सा वर्क होना चाहिए वो अपने शेड्यूल करना, वो नेटवर्क बनाना। देन टाइम एस्टिमेशन यानी कितना टाइम में कंप्लीट होना चाहिए प्रोजेक्ट, वो एस्टिमेट करना। देन डिटरमाइन जो क्रिटिकल पाथ है यानी एक पाथ डिसाइन करना कि इस दिन ये होगा, इस दिन के बाद ये होगा, यानी कंप्लीट प्रोजेक्ट होने तक कब पाथ डिवाइड करना। देन PERT मॉडल, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, PERT मॉडल क्या होता है। एंड मेजर द वेरिएबिलिटी यानी अपनी क्या क्या है, वेरिएबिलिटी क्या हो सकती है उसमें देखना है। CPM मॉडल, देन नेटवर्क कॉस्ट मॉडल यानी कॉस्ट सिस्टम से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन पूछ जा सकता है प्रोजेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड। ठीक है। देन रिसोर्स कंसिडरेशन इन प्रोजेक्ट यानी रिसोर्स यानी जो अपना मटेरियल है अपने क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से मिलेगी, वो रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, रिसोर्स अलोकेशन यानी अगर टीम को रिक्वायरमेंट है डेटा सेट की तो टीम लीड है वो कहाँ से डेटा सेट अरेंज करेगा, कितना डेटा सेट अवेलेबल है, वो रिसोर्स को कैसे डिवाइड करेगा टीम के अंदर, वो यहाँ पे होता है रिसोर्स अलोकेशन। देन शेड्यूलिंग, देन प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन एंड बजट, देन कॉस्ट फॉरेस्ट फोरकास्ट यानी कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो अपन यहाँ पे देखेंगे। प्रोजेक्ट एस्टिमेट यानी कॉस्ट कितना हो सकता है, कितना अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो अपन डिफाइन करते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं।
शेड्यूल के बारे में। नेक्स्ट है अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अगर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या रिस्क आते हैं, एंड फाइनेंशियल यानी जो भी अपना अर्निंग का होता है वो कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में। प्रोजेक्ट रिस्क एंड प्रोजेक्ट में जो बनाने हैं उसमें क्या क्या रिस्क होंगे, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में अपन बात करते हैं। रिस्क यानी रिस्क क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रोल जो अपने रिस्क मैनेजमेंट क्यों रिक्वायरमेंट होती है ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, देन स्टेप्स क्या करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, देन रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रिस्क एनालाइज कैसे करते हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं रिस्क को, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं रिस्क के बारे में। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जिसमें अपन ट्रिलियो, जायरा एंड एसिना, ये तीन अपने यहाँ पे टूल्स के बारे में देखने वाले हैं। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रिलियो क्या होता है, जीरा क्या होता है, एंड एसिना क्या होता है, यानी इनमें से एक को आपको कंपलसरी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, किसी एक टूल के बारे में कंप्लीट इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी जो अपना मनी है वो कैसे मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट में, तो क्या जाएगा प्रोजेक्ट फाइनेंस स्ट्रक्चर, यानी कहाँ पे कितना है पैसे लगना है, कितना मनी लगना है, उसको अपन यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं उसमें अपन देखेंगे। कंडक्टिंग फैसिलिटी यानी फिजिबिलिटी, अपने को स्टडीज देखनी है, यानी अपने को देखना है, स्टडी करनी है कि कहाँ से अपना रिसोर्सेज ले रहे हैं, वहाँ पे कितना अर्निंग हो, कितना पैसे लगने वाला है, वो देखने वाले हैं। देन प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस, यानी पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सा अपने कितना पेमेंट या कितना मनी लगने वाला है, कितना रिसोर्सेज के लिए, कितना अपने टीम के लिए पेमेंट होने वाला है। ठीक है, देन अरेंज करना अपने को, फाइनेंशियल पैकेज अरेंज करना। देन कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल पैकेज, यानी जो फाइनेंशियल पैकेज है या कहीं से अपने इन्वेस्टमेंट लिया है तो उसको कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल कैसे करना है, वो अपन देखना। देन कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेशनल मॉडल, यानी अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स यूज करेंगे कि हाँ इस टाइप से अपन इस मॉडल में वर्क करेंगे तो अपना फाइनेंशियली थोड़ा मनी कम लगेगा, उसके बारे में अपन यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। ये हो गया यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 6 में बात करने वाले हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी जो अपना फाइनल प्रोडक्ट होता है या जिसको एंटरप्रेन्योरशिप देखने वाले हैं वो क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल करने वाले हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी डेवलपमेंट कैसे होता है, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। देन प्रोडक्ट प्लानिंग, यानी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं आप आउटपुट बना रहे हैं, यानी आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो फाइनल सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा उसका प्लानिंग। आइडेंटिफिकेशन कस्टमर, यानी कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रोडक्ट बनाना है। देन प्रोडक्ट सिग्निफिकेशन, देन कॉन्सेप्ट जनरेशन, देन सिलेक्शन टेस्टिंग, यानी सेलेक्ट करना जो प्रोडक्ट है अपना उसको सेलेक्ट करना, उसको टेस्टिंग करना, वो वन बाय वन देखना। देन डिजाइन एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटोटाइप एंड रिपोर्ट, यानी कंप्लीट फाइनल प्रोजेक्ट बनाने से पहले क्या करते हैं यहाँ पे डिजाइन करते हैं, प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं ओरिजिनल प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, ओरिजिनल प्रोजेक्ट बनने वाले। ठीक है, एंड नेक्स्ट अपना एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसमें अपने यहाँ पे नॉलेज क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया फैक्टरी बैटिंग ऑफ एनर्जी, एंड जो अपना एनर्जी क्या होनी चाहिए अपने यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, क्या क्या अपने इम्पैक्ट हो सकते हैं वो अपने यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे इमरजेंसी क्या होती है अपने यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम आती है वो अपने यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में देखने वाले हैं। क्या अपने को इश्यूज आने वाले हैं, लीगल इश्यू रिलेटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी क्या क्या लीगल इश्यू आ सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, वो अपन यहाँ पे देख लेंगे। एंड पेटेंट्स, जिसमें अपने यहाँ पे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग क्या होता है उनके बारे में देखने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ये क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट्स क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होते हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट नंबर लास्ट का अपना, यानी प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद अपने यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है उसका ओनरशिप कैसे मिलेगा, यानी उसको कॉपीराइट कैसे देंगे, पेटेंट कैसे करेंगे, वो यूनिट नंबर 6 में कवर करेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल कंप्लीट थ्योरी होने वाला है, थ्योरी होने वाला है, एंड इसका आपको अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया तो आप इन फ्यूचर को या कहीं कंपनी में ज्वाइन करते तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं यूज होगा ये। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे पूछेंगे नहीं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आपको ये रियल टाइम में यूज करने का मौका मिलेगा अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छे से किया है, कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पता है कि हाँ, इसके बाद ये होना चाहिए, तो आपको वहाँ पे कंपनी में किसी कंपनी में जब ज्वाइन करते हैं तब आपको वहाँ पे वर्क होता है। तो बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेज, तो प्रोजेक्ट मैनेज एंड प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करते हैं, अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, क्या क्या आपके पास पॉइंट होने चाहिए कि अपने को
सभी टीम्स को टीम मैनेजमेंट करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, वो प्रोजेक्ट लीड ही करता है। ठीक है, यस, ये हो गया कंप्लीट ओवरव्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। एंड अब बात करते हैं आपको रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे। तो रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ विजय अकेडमी के ऐप में। विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। विजय अकेडमी के ऐप में मैं आपको कंप्लीट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज है वो मैं आपको सॉल्व प्रोवाइड कर दूंगा कोर्स के फॉर्म में। एंड जिससे आपको उतना पढ़ेंगे उतना ही आपका क्लियर है, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ऐसे आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कंप्लीट ऐसे पूरा चैट जीपीटी दे, जहाँ से आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्म मिल जाए, अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए, वैसे आपको आपको वो मैंने जैसे आपको दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको इन फ्यूचर अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तब भी आपको यह यूज होता है। तो अगर आपने प्रॉपर प्रॉपर नोट्स से पढ़ाई की, आपको प्रॉपर नोट्स लिखेंगे मिलेंगे, आपको टाइप टू नोट्स मिलेंगे। आपको विजय अकेडमी के ऐप में जाना है, वहाँ पे कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप कोर्स का प्राइसिंग आप देखेंगे तो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमने कंप्लीट 49 रुपीज़ में कोर्सेज रखे थे लास्ट सेमेस्टर में, सिमिलर टाइप से इस सेमेस्टर में भी रखने वाले हैं। इनसेम के लिए जो कोर्स का प्राइस रहेगा 49 रुपीज़। एंड अगर आप इनसेम प्लस एंड सेम रहते हैं, इनसेम प्लस एंड सेम रहने वाले तो उसका आ जाएगा 99 रुपीज़ कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए, कंप्लीट सब्जेक्ट के लिए 99 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ठीक है, अभी के लिए आप इनसेम का ही आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, अभी आपको इनसेम का ही देखना है। एंड अगर आपको इनसेम प्लस एंडसेम का देखना है तो आप वो पहले टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट की। ठीक है, 49 रुपीज़ किन के लिए, फर्स्ट 49 स्टूडेंट के लिए, 49 स्टूडेंट के लिए क्या प्राइसिंग रहेगा 49 रुपीज़। तो आप जल्दी जल्दी विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एंड स्टडी मटेरियल 1 बाय 1 अपलोड होता रहेगा, आपको एक साथ स्टडी मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आपको कन्फ्यूजन होने लग जाए। तो आपको 1 बाय 1 डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपडेट होते रहेंगे, आपको पीडीएफ अपडेट होते रहेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा एंड पीवाईक्यूज रहेंगे आपके सोल्ड। ठीक है, यस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आइडिया आ गया होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट कैसा होने वाला है। एंड आपको थोड़ा सा टेंशन लेना नहीं है, लेकिन आपको एक बार अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपको आप खुद से भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ उसका रोल क्या होता है, क्या उसका वर्क होता है, क्या क्या पॉइंट होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यस, तो अपना थ्योरी सब्जेक्ट होने वाला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड आपको जल्दी जल्दी विजय का ऐप डाउनलोड कर लेना है जहाँ पे कोर्स के फॉर्म में है। ठीक है, यस, 49 रुपीज़ फीस ज़्यादा नहीं होती, 49 रुपीज़ जस्ट आपको जो प्लेटफॉर्म फीस है उसके अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं। एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट भी आपको अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको चैनल पे जाकर देख लेना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा उन सब्जेक्ट का भी ओवरव्यू, कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है, यस, ये था अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट ओवरव्यू के साथ में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।